स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल केदार जुड़ीसी क्लासेस में। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ कुछ महत्वपूर्ण केस टाइप देख लेते हैं कि कौन सा जो केस है किस चीज़ से संबंधित है। चलिए देखते हैं। दीना बनाम भारत संघ। तो दीना बनाम भारत संघ जो है फांसी के द्वारा मृत्यु दंड देने से संबंधित है। किससे संबंधित है? फांसी द्वारा मृत्यु दंड देने से दीना बनाम भारत संघ। अगला देखते हैं, हरियाणा राज्य बनाम भज्जन लाल। तो हरियाणा राज्य बनाम भज्जन लाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने धारा 482 के अंतर्गत क्षेत्राधिकार के प्रयोग के लिए दिशा निर्देश निर्धारित किए हैं। हरियाणा राज्य बनाम भज्जन लाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने धारा 482 के अंतर्गत क्षेत्राधिकार के प्रयोग के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। अगला देखते हैं, जोगिंदर उर्फ जिंदी बनाम हरियाणा राज्य। तो ये जो था बात अग्रिम जमानत से संबंधित है। जोगिंदर उर्फ जिंदी बनाम हरियाणा राज्य का बात अग्रिम जमानत से संबंधित है। अगला देखते हैं, दिनेश डालमिया बनाम सीबीआई। तो ये भी अग्रिम जमानत से संबंधित है। दिनेश डालमिया बनाम सीबीआई ये अग्रिम जमानत से संबंधित है। अब गुजरात राज्य बनाम सलीम भाई शेख। गुजरात राज्य बनाम सलीम भाई शेख। तो इनके मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह अभी निर्धारित किया है कि हाई कोर्ट पोटा की धारा 34(4) के अनुसार पोटा की अभियुक्त को जमानत याचिका को तब तक स्वीकार नहीं कर सकती जब तक यह विशेष न्यायालय द्वारा खारिज नहीं कर दी गई हो या जमानत ना दे दी गई हो। गुजरात राज्य बनाम सलीम भाई शेख के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह अभी निर्धारित किया कि हाई कोर्ट पोटा की धारा 34(4) के अनुसार पोटा के अभियुक्त को जमानत याचिका को तब तक स्वीकार नहीं कर सकती जब तक यह विशेष न्यायालय द्वारा खारिज नहीं कर दी गई हो या जमानत ना दे दी गई हो। अगला देखते हैं, खत्री बनाम बिहार राज्य। तो खत्री बनाम बिहार राज्य यह गिरफ्तारी निर्धन व्यक्ति को निःशुल्क विधिक सहायता एवं सूचित करने का अधिकार है। खत्री बनाम बिहार राज्य में क्या बताया है? गिरफ्तार निर्धन व्यक्ति को निःशुल्क विधि सहायता मिलेगी और तथा उसको सूचित, उसके जो परिजन होंगे सूचित करने का अधिकार है। अगला देखते हैं, डी.के. बसु बनाम बंगाल राज्य। तो डी.के. बसु बनाम बंगाल राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी के संबंध में 10 मार्गदर्शक निर्देश जारी किए हैं। तो डी.के. बसु बनाम बंगाल राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी के संबंध में 10 मार्गदर्शक निर्देश जारी किए हैं। अगला देखते हैं, महाराष्ट्र राज्य बनाम क्रिश्चियन कम्युनिटी वेलफेयर काउंसिल। महाराष्ट्र राज्य बनाम क्रिश्चियन कम्युनिटी वेलफेयर काउंसिल। इसमें एक पुरुष व्यक्ति भी आवश्यक परिस्थितियों के कारण किसी भी स्त्री को दिन में गिरफ्तार कर सकता है। महाराष्ट्र बनाम राज्य क्रिश्चियन कम्युनिटी वेलफेयर सोसाइटी काउंसिल के केस में एक पुरुष व्यक्ति भी आवश्यक परिस्थितियों के कारण किसी भी स्त्री को दिन में गिरफ्तार कर सकता है। अगला देखते हैं, कहर सिंह बनाम स्टेट। तो कहर सिंह बनाम स्टेट में दे रखा है, अधिसूचना के अनुसरण में तिहाड़ जेल में सन्य न्यायालय की बैठकें करना असंवैधानिक नहीं है। कहर सिंह बनाम स्टेट में क्या दे रखा है? सूचना के अनुसरण तिहाड़ जेल में सन्य न्यायालय की बैठकें करना असंवैधानिक नहीं है। अगला देखते हैं, जाहिरा हबीबुल्ला शेख बनाम गुजरात राज्य। जाहिरा हबीबुल्ला शेख बनाम गुजरात राज्य, इसमें क्या दे रखा है? ये त्रुटिपूर्ण अन्वेषण से संबंधित है। त्रुटिपूर्ण अन्वेषण से संबंधित है। जाहिरा हबीबुल्ला शेख बनाम गुजरात राज्य। मधु लिमये बनाम एसडीएम मुंगेर। तो मधु लिमये बनाम एसडीएम मुंगेर, इस केस में यह निर्धारित किया गया कि सीआरपी की अध्याय 8 के प्रावधान लोकहित में होने के कारण संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन नहीं करते हैं। मधु लिमये बनाम एसडीएम मुंगेर के विवाद में
सीआरपीसी के अध्याय 4 के प्रावधान लोकहित में होने के कारण संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन नहीं करते। अगला देखते हैं भारत संघ बनाम अजीबुन्निसा खातून। भारत संघ बनाम अजीबुन्निसा खातून। इनके बाद में निर्धारित किया गया है कि धारा 145 के अंतर्गत कार्रवाइयों का उद्देश्य शांति भंग के खतरे का निवारण करना है, न कि स्वामित्व का निर्धारण करना है। भारत संघ बनाम अजीबुन्निसा खातून के बाद में यह निर्धारित किया गया था कि धारा 145 के अंतर्गत कार्रवाइयों का उद्देश्य शांति भंग के खतरे का निवारण करना है, न कि स्वामित्व का निर्धारण करना है। अगला देखते हैं खेमचंद ओम प्रकाश बनाम गुजरात राज्य। तो खेमचंद ओम प्रकाश बनाम गुजरात राज्य विवाद में एक व्यक्ति को दूसरे की पत्नी जिसके पति की प्रथम पत्नी जीवित है, एक व्यक्ति की दूसरी पत्नी जिसके पति की प्रथम पत्नी जीवित है, अपने पति से सीआरपीसी की धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकार नहीं है। इसमें दे रखा है खेमचंद ओम प्रकाश बनाम गुजरात राज्य में। दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन बनाम गुजरात राज्य। तो इसमें दे रखा है अधीनस्थ न्यायिक अधिकारियों की गिरफ्तारी के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए। दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन बनाम गुजरात राज्य में बाद में अधीनस्थ न्यायिक अधिकारियों की गिरफ्तारी के संबंध में दिशा निर्देश निर्धारित किए गए। अगला देखिए एफआरआई दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर कॉपी ऑनलाइन अपलोड करने का दिशा निर्देश ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य विवाद में दे रखा है। किसमें दे रखा है? ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य में क्या एफआरआई दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर इसकी कॉपी ऑनलाइन अपलोड करने का दिशा निर्देश दिया गया है। ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। सीआरपीसी की धारा 154 के अधीन संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर पुलिस अधिकारी एफआईआर दर्ज करने हेतु बाध्य हैं। किसमें कौन से विवाद में कहा गया? ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के विवाद में। ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में ये भी कहा है एफआरआई पर दिशा निर्देश का बाद है, दिग्दर्शक बाद है। ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एफआरआई पर दिग्दर्शक बाद है। गुलाम अब्बास बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। तो सीआरपीसी की धारा 144 के अंतर्गत दिए गए आदेश पर मूल अधिकार के उल्लंघन होने पर सीआरपीसी की धारा 144 के अंतर्गत दिए गए आदेश पर मूल अधिकार के उल्लंघन होने पर याचिका दायर की जा सकती है। किसमें? गुलाम अब्बास बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में। कर्नाटक राज्य बनाम प्रवीण तोगड़िया। तो सीआरपीसी की धारा 144 से संबंधित है। कर्नाटक राज्य बनाम प्रवीण तोगड़िया विवाद सीआरपीसी की धारा 144 से संबंधित है। शत्रुघ्न चौहान बनाम भारत संघ। तो ये विवाद है फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदलने से। शत्रुघ्न चौहान बनाम भारत संघ, ये विवाद जो है फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदलने से संबंधित है। लक्ष्मी बनाम भारत संघ के बाद। तो लक्ष्मी बनाम भारत संघ के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने तेजाब के हमले में घायल व्यक्ति के चिकित्सीय इलाज के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। पुलिस की बनाम कोड मास्टर प्रकाशन। तो पुलिस की बनाम कोड मास्टर प्रकाशन के मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की अनुमति दी गई। किसकी अनुमति? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। उड़ीसा राज्य बनाम देवेंद्र नाथ विवाद में के बाद में अभी निर्धारित हुआ कि अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विचलित करने या संज्ञान के लेने के समय अभियुक्त को कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है। उड़ीसा राज्य बनाम देवेंद्र नाथ के विवाद में अभी निर्धारित हुआ कि अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विचलित करने या संज्ञान के लेने के समय अभियुक्त को कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है। अगला देखते हैं मधु लिमय बनाम भारत संघ का विवाद। तो ये अभियुक्त केस डायरी का उपयोग नहीं कर सकता है। मधु लिमय बनाम भारत संघ के विवाद में अभियुक्त केस डायरी का उपयोग नहीं कर सकता है। अगला केस देखते हैं बाबू भाई उदय सिंह परमार बनाम गुजरात राज्य विवाद। तो बाबू भाई उदय सिंह परमार बनाम गुजरात राज्य विवाद में सीआरपीसी की धारा 164 के प्रावधानों का निश्चित अनुपालन होना ही चाहिए। सीआरपीसी की धारा 164 के प्रावधानों का निश्चित अनुपालन होना ही चाहिए दे रखा है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।